हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे संभावना से रिलेटेड। कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स हैं उनके व्लॉग के, इवन मैंने भी देखे हैं, तो रिव्यू करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही हैं। जेन्युइन क्रिटिसिज्म है या ओवर क्रिटिसाइज हो रही हैं। चलिए जी, ये तमाम तर चीज़ें देखते हैं। अच्छा, जो इनका लेटेस्ट वीडियो आया है वहाँ पर इन्होंने कुछ डांस मूव्स अपने डाले हैं, तो उसको लेकर भी लोग इनको कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डांस करना है तो बेसिकली तुम अपना आउटफिट जो है वो जो बैगी तुम्हारी एक ट्राउजर है उसकी जगह जीन्स पहनो। मतलब वो एक चलो ठीक है, लेकिन एक कमेंट में वहां पर पढ़ी थी कि ये जो खुद को इतना ज्यादा फिट रखने की कोशिश कर रही है और हर तरह की एफर्ट बस खुद के लिए कर रही है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इसे डर है कि कहीं ये अविनाश से बहुत ज्यादा एज में बड़ी ना लगने लगे। और मैं बड़ी हैरान हो गई इस कमेंट को पढ़ने के बाद। मैंने इनके और व्लॉग्स भी देखे। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। अगर हम तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, इनकी और अविनाश की हम लाइफ देखते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि इनके दरमियान एज डिफरेंस तो है और ये चीज़ें दोनों की नॉलेज में है। और अविनाश ने अगर संभावना से शादी की है या संभावना ने अविनाश से की है, तो तमाम तर चीज़ों को देखभाल करते हुए ये इस रिश्ते में अब तक है और अच्छी तरह से इनका ये रिश्ता हमें नज़र आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी एज सच नज़र नहीं आती। दोनों एक दूसरे के साथ जो भी इनकी लाइफ है उसमें हैप्पी हैं और खुश हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर संभावना खुद को फिट रखने के लिए, खुद को एक कहते हैं ना यंग रखने के लिए और खुद को प्रेजेंटेबल रखने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ही सही, अगर कोई स्ट्रगल भी कर रही है, तो क्या ये चीज़ गलत है? कितनी यहाँ पर लेडीज़ हैं, वाइफ्स हैं जो इस तरह की कोशिशें करती हैं, डाइट प्लान की तरफ जाती हैं, अपने वेट को लेकर फ़िक्रमंद हो रही होती हैं। वो ये कोशिश करती हैं कि वो अपने हस्बैंड से यंग नज़र आएँ। उनकी कोशिश होती है वो अपने हस्बैंड के लिए प्रेजेंटेबल हो। तो ये तमाम तर चीज़ें करना क्या रॉन्ग है या गलत है? इसके अंदर कोई बुराई है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये तमाम तर काम संभावना नहीं कर रही होती, फॉर एग्जाम्पल ना वो डांस क्लासेस ले रही होती, ना वो अपनी डाइट का ख्याल रख रही होती, ना ही वो जिम कर रही होती, तो यही तमाम तर लोग जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे होते अजीब औरत है। एक तो देखो उम्र में बड़ी है अविनाश से, दूसरा इसे अपनी शादी का ख्याल नहीं है, इस तरह की हरकतें करेगी तो अम्मा लगने लगेगी अविनाश के, और फिर जो है अगर वो कहीं और जाएगा तो अविनाश के पीछे पड़ जाएगी। कैसी औरत है, सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती है, ये नहीं कि खुद का ख्याल रखे, हर वक्त फ्राइड स्टफ खाती रहती है, कभी पूरियां खा रही है तो कभी राइस की प्लेट्स खा रही है तो कभी भर भर के खाना खा रही है ना। इस तरह का उसको एक बैकलैश मिल रहा होता। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि यहाँ पर संभावना जो है वो गई अपनी जो हाउस हेल्प है गुड़िया, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी चली थी, नॉन वेज कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी को आज तक संभावना ने क्लियर नहीं किया। मतलब वो जो एक इनके घर में नॉन वेज पकाते हुए गुड़िया दिखाई दे गई थी, तो उससे पूछती हैं कि तुम ये बताना मुझे कि मैं क्या सारा दिन खाली कॉफी पीती हूँ या बॉइल्ड एग्स खाती हूँ, क्या मैं पनीर नहीं खा रही होती हूँ? ये जो लोग हैं ना, ये मुझे आकर के कमेंट कर रहे होते हैं। ये बरस पड़ी, इवन बरस क्या पड़ी, नॉर्मली एक उसमें बात करी थी कि ये मुझे कह रहे होते हैं कि इसको देखो, इसकी एज हो गई है तो ये डांस मूव्स करती है, तो फिर बोलती है मुझे यहाँ चमक आ गई तो यहाँ लचक आ गई, इसकी उम्र भी तो हो गई है। और फिर मुझे बोलते हैं कि ये सही हेल्दी डाइट नहीं लेती, तो क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ? फिर ये कहते हैं ये ऑजेम्पिक के इंजेक्शन ले रही है, तो क्या मैं इंजेक्शन ले रही हूँ? मतलब मुझे बड़ी हैरत यहाँ पर पता है क्या चीज की हुई कि गुड़िया को क्या पता आप क्या ले रही हैं, आप क्या नहीं ले रही। गुड़िया आपकी लाइफ में एक लिमिट तक ही इंटरफेयर करती होगी ना, उसे क्या पता आप कौन से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, उसे क्या पता आप बाहर जा रही हैं तो आप कौन से सिरम्स ले रही हैं, इंजेक्शंस ले रही हैं। ये तमाम तर चीजों का गुड़िया से क्या लेना देना? इस पॉइंट पर आकर मैं थोड़ा हैरान हो गई। अगर आपको ये तमाम तर चीजें बयान करना थी, बात करना थी ऑलिम्पिक से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल में अविनाश को लेकर बैठती, क्योंकि वो आपके हस्बैंड है और वो ज्यादा बेटर तरीके से ये तमाम तर चीजें कन्वे हो पाती ना, ऑडियंस सुन पाती।
लेकिन खैर यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है। किसी की भी एज को लेकर उसको इतना ज़्यादा एज शेम करना कि इसकी उम्र हो गई है। मैं ये भी देख रही होती हूँ, लोग इनको कह रहे हैं 40 की कहाँ, ये तो 50 प्लस है। मैं कहती हूँ जो भी उसकी एज है, लेकिन जिस तरह से उसने खुद को मेंटेन रखा हुआ है, जिस तरह से वो अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिम भी जा रही है, डांस क्लासेस भी ले रही है, जो भी कुछ उसके कल्चर, सोसाइटी और उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग, मतलब उसको जो भी एक चीज़ें उसके लिए परमिसिबल है, अगर वो चीज़ें करके उसको खुशी मिल रही है, उसकी लाइफ में वो बिजी है, किसी हेल्दी हॉबी में अगर वो लगी हुई है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे लोगों का ना ये वाला एटीट्यूड इस तरफ समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कि एवरी टाइम जो संभावना का हर एक्ट है वो ठीक रहता है, कहीं ना कहीं पर ये गलत भी होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि इनके डांस करने से जब इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। मैं ये समझती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो डांस क्लासेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा यंग एज में भी होते हैं, इंजरीज तो उनको भी आ जाती हैं, कोई मूव करते हुए, कोई स्टंट करते हुए, कोई एक होता है ना। तो अगर संभावना को शोल्डर में एक कहते हैं ना, एक वो क्या कहते हैं, एक चमक कह रही थी, या मसल कोई इनका पुल हो गया, स्ट्रेच हो गया, जिसकी तकलीफ से थोड़ा इनको फीवर भी आ गया, ओवर ये थक भी गई, तो नॉर्मल भाई एक नॉर्मल इंसान इसी तरह से होता है। बट जिस तरह इन्होंने इस तमाम तर चीज को शूट करके आगे रखा ना, मुझे लगता है वो रीजन बना ट्रोलिंग का, जिसमें कि इनके हस्बैंड आंखें मलते हुए आते हैं, अंधेरा हुआ पड़ा है, कहाँ है सैम, और वो लेटी हुई होती हैं बिल्कुल घोड़े गधे बेच कर, अपने ऊपर ब्लैंकेट लिए हुए, पसीने में तर हो रही होती हैं, इनके ऊपर इनके पैट्स होते हैं, कहती हैं बेबी इसको हटाओ उसको हटाओ, मुझे कुछ भी नहीं पता कौन कहाँ पर है, पैट्स कहाँ चलते चले आ रहे हैं, और तबीयत बहुत खराब हो रही है। और बजाय इसके कि इनके जो हस्बैंड हैं वो कैमरा रख के, मोबाइल रखकर सबसे पहले इनको उठाते, पानी का ग्लास पूछते, इनके ऊपर से पैट्स को हटाते, एक केयर शो करते, वो मोबाइल ऑन करके खड़े हुए हैं और पूछे चले जा रहे हैं, अच्छा बेबी तुमको ये हो गया, अच्छा बेबी तुमको वो हो गया। तो इस तरह की चीजें ना हमें अक्सर व्लॉगर्स के साथ देखने को मिल रही होती हैं, और यहाँ से पता है हमें क्या पता लगता है कि ये तमाम तर चीजें की इसलिए जाती हैं ताकि जो व्लॉग है उसका ये कंटेंट बने, बेसिकली ये है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके घर में कोई बीमार होता होगा तो ये इसी तरह करते होंगे, नहीं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सामने रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना, फिर ये बड़ी रॉन्ग जा रही होती है। फिर लोग कह रहे होते हैं अरे ये कैसा एटीट्यूड है, ये कैसी बेहिसी है कि बीवी बीमार पड़ी है और जो शौहर है वो कैमरा लेकर खड़ा है ना। मतलब जो एक नेचुरल किसी का भी एक वहां पर स्टेप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि उसको एक एड प्रोवाइड करना, उस की फिक्र करना, वो चीज नजर नहीं आई है ना। तो यहाँ पर अगर लोग सवाल करते हैं तो मैं समझती हूँ उनका कंसर्न फिर ठीक है कि ये कौन सा एटीट्यूड है। तुम जो है यहाँ पर फिर लोगों ने इसका जस्टिफिकेशन निकाला कि जिस तरह एक पेट जो है, कैट इनकी कोई थी जहाँ पर इनकी पुरानी सोसाइटी थी और वो इनके पास आया करती थी, बेसिकली इनके साथ खेला कूदा करती थी इनके अपने पेट्स के साथ, और ये लोग जब वहां से आगे मूव कर गए थे, दूसरी जगह आ गए, तो वो पेट इनके बगैर वहां तनहा रह गई। अच्छा, जो वहां सोसाइटी के लोग हैं उनका कहना था अकॉर्डिंग टू संभावना कि वो कह रहे थे वहां की पुरानी वाली सोसाइटी के वॉचमैन से कि तुम संभावना को कॉल करके कह दो इस तरह से जो पेट है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये संभावना की बिल्ली है, वो ले जाएगी, वो वेट को दिखा देगी, वो इसकी केयर कर लेगी, ये बच जाएगी। लेकिन खैर बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम पर वो चली गई, जो कटेली नाम था कैट का, तो फिर ये वहां जाती हैं, उसको वेट के पास ले जाती हैं और बस वो वहीं पर दम उसका जो है वो निकल जाता है। फिर उसको लेकर ये जाती हैं, उन तमाम तर मोमेंट्स को शूट करती हैं, उसको दफनाते हुए दिखाती हैं। तो ये तमाम तर चीजें लोगों ने कहा कि बड़ी अजीब है। अगर आप किसी दुख में है, पेन में है, कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, तो आप उसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो व्लॉगर्स है ना, उनके लिए उन्हें पता है कि क्या चीज कंटेंट है, क्या चीज किस तरह से जाएगी, क्या चीज कैसे कैप्चर करना है, कौन सा इमोशन आगे दिखाना है, किस पर वो क्रिटिसाइज होंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल जितने भी व्लॉगर्स हैं वो इसी माइंडसेट पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेगेटिव ही सही लेकिन यहाँ पर क्रिटिसिज्म तो आएगा, और जब बात होगी
तो बात आगे बढ़ेगी। ये वाली चीज़ है। बाकी जो इनकी एज को लेकर बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये एटीट्यूड सही नहीं है। बिला वजह किसी को ना डीमोटिवेट करना, उसको ये कहना कि तुम जो हो, तुम्हें तो कोई कौन सी तुम बहुत बड़ी स्टार हो, तुम्हारी क्रेडिट पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुमने की हैं। तो अभी देख लें, लास्ट डेज ही आप सबके सामने हैं, किस तरह जो अक्षय खन्ना है वो यूं अनएक्सपेक्टेडली उनका जो तोती है वो हर तरफ बोलने लगा। लोग जो हैं उनकी तरफ लाइकिंग दिखाने लगे, और ये वही अक्षय खन्ना है कि जो उनका एक जिंदगी का पीक टाइम था ना, मतलब जिसे कहा जाता है गोल्डन मोमेंट था, गोल्डन पीरियड था, मोमेंट नहीं सॉरी, जो एक होता है एज वाइज, तो वहां पर उनको वो फेम वो नेम नहीं मिला। तो हम किसी के बारे में भी इस तरह से ना किसी को यूं उसकी जो पर्सनालिटी है, यूं जो उसका करियर है, उसको लेकर भी हम उसको लेट डाउन नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, और ये भी सोशल मीडिया का एक आम वतीरा बन चुका है, एक नॉर्मल सा मिजाज बन चुका है, जो कि ना इसी तरह लोगों को हिट कर रहा होता है कि तुम्हारे करियर, तुम कहाँ वो कहाँ, और तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी डांस क्लासेस लेने की, क्या ज़रूरत है। अरे भाई, जिस चीज़ में उसे खुशी मिल रही है ना, जो चीज़ उसके लिए परमिसिबल है, मुझे लग रहा है अगर वो कर रही है तो परफेक्टली फाइन। बाकी भाई लोगों की अपनी चॉइस है, और जो मेरा रिव्यू था वो ये था। होप सो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो।